बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़ूर अफराद की पैदाइश, क्या ये अदल इलाही के मनाफी है? एक शख्स ने सवाल किया कि ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला का अदल बरकरार रहे जबकि कुछ लोग पैदाइशी तौर पर माजूरी के साथ पैदा होते हैं। तो इसके जवाब में किताब मौसूअतुल असअलतुल अक़ाइदिया की छठी जिल्द सफ़ा 316 पे उलमा लिखते हैं कि ये बात आप पर पोशीदा नहीं होनी चाहिए कि बाज़ औक़ात माज़ूर बच्चों का दुनिया में आना किसी हद तक वालिदैन के अपने अमल का नतीजा भी होता है, न कि अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा होना कि उसके अदल में कोई खलल वाक़ हो। ये इस वजह से होता है कि वालिदैन अपनी ग़िज़ा में बेएहतियाती करते हैं या बाज़ नुकसानदेह आदात के आदी होते हैं या निकाह या खाने पीने और दीगर उमूर में अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों का इर्तिकाब करते हैं वगैरह। और हमें इन माज़ूर अफराद के बारे में अल्लाह का आदल इस तरह नुमाया नज़र आता है कि वो उनसे सख्त जिम्मेदारियों को उठा लेता है और अपनी रहमत से उन्हें बहुत ज़्यादा अज्र अता फरमाता है। उसकी तकलीफ़ और आजमाइश के बदले उसे ऐसा अजर अता किया जाता है जो उसके हाल के लिए ज़्यादा मुफीद होता है। शेख सदूक अलैहिर्रहमान ने अपनी किताब अत-तौहीद में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जो वही फरमाई उसमें यह भी था कि ऐ मूसा, मैंने अपने मोमिन बंदे से ज़्यादा महबूब कोई मखलूक पैदा नहीं की और मैं इसे आजमाइश में इसलिए डालता हूँ कि वो इसके हक में बेहतर हो, और इसे आफियत देता हूँ तो वो भी इसके हक में बेहतर होती है, और मैं बेहतर जानता हूँ कि मेरे बंदे के लिए क्या चीज़ मुनासिब है। बस उसे चाहिए कि मेरी आजमाइश पर सब्र करे और मेरे फैसले पर राज़ी रहे और मेरी नेमतों पर शुक्र अदा करे। अगर वो मेरी रज़ा के मुताबिक अमल करे और मेरे हुक्म की इताअत करे तो मैं उसे अपने यहाँ सिद्दीकीन में लिख देता हूँ। इसी तरह का एक ऐसा अहम तरीन सवाल कुवैत में रहने वाला मोमिन करता है कि और कहता है कि आप उस शख्स को क्या जवाब देंगे जो ये कहता है कि उस बच्चे का क्या कसूर है अगर वह अपने वालिदैन की वजह से माजूर पैदा हुआ या नाजायज़ औलाद है, और कहा जाता है कि उसके पीछे नमाज पढ़नी जायज़ नहीं है और उसकी मज़म्मतें भी की जाती हैं, जबकि इसके इख्तियार में तो ये बात थी ही नहीं कि वो अपने अंजाम को मुंतखब करता, यानी दुनिया में आने से पहले। और हम उस बच्चे या बालिग शख्स से कैसे बात करें कि अगर वो इसरार करे और कहे कि ऐ मेरे रब, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, या कहे मेरा कसूर क्या है वगैरह। और अगर आप ये कहें कि ये अल्लाह ताला का जुल्म नहीं बल्कि उसके वालिदैन की वजह से है, तो क्या हम उससे ये कहें कि कसूर तो तुम्हारे वालिदैन का है, क्योंकि जाहिर है कि उससे इसके दिल में अपने वालिदैन के खिलाफ कीना और नफरत पैदा होगी। दूसरा सवाल ये कि उस बच्चे का क्या कसूर है अगर उसकी माँ हराम खाना खाती हो और इसका जिस्म हराम ग़िज़ा से परवरिश पाता हो और इसकी नशोनुमा हराम से हुई हो, और बज़ाहिर इसका अंजाम ये हो कि उसके अखलाक ख़राब हों या वो गुनाहों का इर्तिकाब करे। इसके बरअक्स उस शख्स के कि जिसकी परवरिश पाकीज़ा ग़िज़ा से हुई हो जिसमें न कोई हराम हो और न कोई शुबह। तो इसके जवाब में उलमा ने लिखा कि पहली बात तो ये है कि इंसान अगरचे वो नाजायज़ तरीके से पैदा हुआ हो या माजूर हो या हराम लुक़मे से उसकी परवरिश हुई हो, फिर भी वो हिदायत का रास्ता इख्तियार करने और अपने शायान शान कमाल तक पहुँचने में साहिब इख्तियार रहता है। दूसरी बात यह कि जी हाँ, वो दुनिया में बाज़ आमाल से महरूम रह सकता है, लेकिन ये इस बात से रुकावट नहीं कि वो किसी दूसरे रास्ते से मतलूबा कमाल तक पहुँच जाए।
پھر یہ کہ قیامت کے دن اس کا حساب ان لوگوں کے حساب سے مختلف ہوگا جنہیں زیادہ صلاحیتیں اور وسائل عطا کیے گئے تھے۔ جتنا زیادہ کسی کو دیا گیا ہو اسی کے مطابق اس سے حساب لیا جائے گا۔ اسی طرح آخرت میں جزا اور ثواب بھی دنیا میں پیش آنے والے آزمائشوں کے فرق کے مطابق مختلف ہوگا۔ ایک خاتون نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ میں ان بچوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں جو معذوری کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اس معاملے میں اللہ کے حکم پر اعتراض کرتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ عدل ہے کہ ایسے بچے ان والدین کے ہاں پیدا ہوں جو گناہ گار ہوں، اور یوں والدین کی سزا یہ ہو کہ اللہ نے انہیں ایسا بچہ عطا کیا، اور اس بچے کا کیا قصور ہے کہ وہ ایسی زندگی گزارے جب کہ وہ بغیر کسی ایسے گناہ کے پیدا ہوا ہے جو اس نے خود کیا ہو۔ ہم اس حالت میں اللہ کے عدل کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ ایسے انسان کو جو مصیبت اور آزمائش پر صبر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ تو اس کے جواب میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا میں جاری ہونے والے تکوینی امور، یعنی پیدا کرنا، موت دینا، رزق دینا، صحت دینا اور بیماری دینا وغیرہ، انہیں امور تکوینیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو قسموں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ وہ امور جن کا سبب خود انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں، اور اسی طرف اللہ کا یہ فرمان جو سورہ روم آیت 41 میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، لوگوں کے اپنے اعمال کے باعث خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا تاکہ انہیں ان کے بعض اعمال کا ذائقہ چکھایا جائے، شاید یہ لوگ باز آ جائیں۔ پچھلی امتوں پر نازل ہونے والا عذاب بھی اسی دائرے میں آتا ہے، اور اکثر اوقات بچوں کا معذور پیدا ہونا ان کے والدین کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ کوئی بچہ اپنے والدین کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، جیسا کہ اللہ خود فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن بعض برے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اثر میں آگ کی طرح ہوتے ہیں، جیسے آگ جلانے میں اثر رکھتی ہے۔ پس اگر کوئی شخص کسی بچے کو آگ میں ڈال دے تو وہ یقیناً جل جائے گا، اور اس میں اللہ سبحانہ کی طرف سے اس پر کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ ظالم وہ ہے جس نے اس بچے کو آگ میں ڈالا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کی گردن کاٹ دے تو جس کی گردن کاٹی گئی وہ لازماً مر جائے گا، یا اگر کوئی کسی بے خبر شخص کو کھانے میں مہلک زہر ملا دے تو جسے زہر دیا گیا ہے وہ یقیناً مر جائے گا۔ اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ ظالم وہ ہے جس نے گردن کاٹی یا زہر دیا۔ اور اکثر اوقات بچوں کا معذور پیدا ہونا والدین کے برے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے مباشرت اور ہم بستری کے وقت بے احتیاطی، یا بعض دواؤں کا استعمال، یا دیگر اسباب جن کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نصیحتوں میں اشارہ فرمایا جو انہوں نے امت کو حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے پہنچائیں۔ پس اس میں اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہے، اور یہ سب پہلی قسم کے ضمن میں آتا ہے، یعنی وہ امور جن کا سبب خود انسانوں کے اعمال اور رویوں سے ہوتے ہیں۔ اب دوسری قسم امور تکوینی کی، وہ حوادث جو دنیا میں پیش آتے ہیں وہ اللہ کی کامل اور بلند حکمت کے تقاضے کے مطابق مقدر، منظم اور مرتب کیے گئے ہوتے ہیں، اور یہی حکمت اس بات پر حاکم ہوتی ہے کہ کسی کو بیٹا عطا ہو اور کسی کو بیٹی،
और उम्रें भी उसी इलाही हिकमत के तहत मुकद्दर की जाती हैं जो हतमी मुअय्यन मुद्दतों के दायरे में होती हैं। उसी के तहत ये भी शामिल है कि कोई शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से हो और दूसरा किसी और शख्स की नस्ल से। और इसी दायरे में और इसी किस्म में ये बात भी शामिल है कि बाज़ औक़ात निहायत मुअज़्ज़ज़ और दीनदार वालिदैन जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम नसीहतों और शरीयत के अहकाम पर अमल पैरा होते हैं, उनके यहाँ भी माज़ूर औलाद पैदा होती है। और इसमें उस माज़ूर के लिए भी और दूसरों के लिए भी आजमाइश और इम्तिहान होता है। बेशक तकदीरें इस तरह जारी होती हैं जैसे अल्लाह ने मुकद्दर फरमाई हैं। इसके फैसले को कोई टालने वाला नहीं, उसके हुक्म को कोई बदलने वाला नहीं, और हमारी अक्लें उसकी हिकमत की गहराई को पूरी तरह पा नहीं सकती। और ये सब कुछ जुल्म में दाखिल नहीं होता, क्योंकि जुल्म यह है कि किसी चीज़ को उसके गैर महल में रखा जाए, और जबकि अल्लाह ऐसा नहीं करता। और जो शख्स अल्लाह के फैसले पर सब्र करता है वो अजर पाता है, और जो बेसब्री करता है वो गुनहगार होता है। जैसा कि बाज़ रिवायात में आया है कि और इसी माना की तरफ जनाब सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बाज़ अक़वाल में इशारा फरमाया है कि हम उसकी आजमाइश पर सब्र करते हैं तो वो हमें सब्र करने वालों का पूरा अजर अता करता है, और कलम से जो लिखा जा चुका है उसमें तब्दीली नहीं। अल्लाह की रज़ा ही हमारी यानी हम अहले बैत की रज़ा है। और शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने जाबिर बिन यजीद जौफी से रिवायत की है कि वो कहते हैं कि मैंने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि ए फर्जंद रसूल, हम देखते हैं कि बाज़ बच्चे मुर्दा पैदा होते हैं, बाज़ अधूरे यानी नामुकम्मल हालत में साकित हो जाते हैं, बाज़ अंधे, गूंगे या बहरे पैदा होते हैं, बाज़ बलूगत तक जिंदा रहते हैं, और बाज़ इतनी उम्र पाते हैं कि बूढ़े हो जाते हैं, और बाज़ ज़मीन पर गिरते ही यानी पैदा होते ही मर जाते हैं। तो ये सब कैसे होता है और इसकी वजह क्या है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक के मामलात को बेहतर जानने वाला और इनका ज़्यादा हकदार है। वही इनका खालिक और मालिक है। बस जिसे उसने लंबी उम्र नहीं दी तो दर हकीकत उसने इससे वो चीज़ रोकी जो इसकी मलकियत न थी, और जिसे लंबी उम्र दी तो उसने इसे वो चीज़ अता की जो इसकी अपनी न थी। वो अता करने में फजल फरमाने वाला है और रोकने में आदिल है, और उसके अफ़आल के बारे में सवाल नहीं किया जाता जबकि दूसरों से सवाल किए जाएंगे। जाबिर कहते हैं, मैंने अर्ज़ की, ए फर्जंद रसूल, उसके अफ़आल के बारे में क्यों नहीं पूछा जाएगा? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसलिए कि वो जो कुछ करता है हिकमत और सही व दुरुस्तगी के साथ करता है, और वही बुलंद व बरतर, ज़बरदस्त, यकता और गालिब है। बस जो शख्स अल्लाह के किसी फैसले पर अपने दिल में तंगी महसूस करे वो कुफ्र करता है, और जो उसके किसी फेल का इनकार करे वो हक को झुटलाता है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें ऐसा ईमान नसीब करे, ऐसी मार्फत नसीब करे कि हम उसकी बड़ी बड़ी आजमाइश और इम्तिहान को खुले दिल से कबूल करें, और उस पर अहसन तरीके से सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। और जिनकी औलादें माजूर हैं, अल्लाह उन वालिदैन को सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, और माजूर बच्चों को सेहत व सलामती अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि बैतिही।